हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 18 दिसंबर दिन बुधवार है। वही हिंदी में नवपूष और कृष्ण पक्ष की तृतीया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, किसानों के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने जारी किया है रबी फसल बीमा करने की अधिसूचना। दोस्तों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत केंद्र सरकार ने रबी 2024-25 की फसलों के लिए फसल बीमा की अधिसूचना जारी कर दी है। किसानों को अपनी बोई गई फसलों का बीमा कराने के लिए 31 दिसंबर 2024 तक का समय दिया गया है। वहीं ऋणी किसानों के लिए फसल बीमा से बाहर होने की अंतिम तिथि 24 दिसंबर 2024 रखी गई है। वहीं ऋणी तथा गैर ऋणी किसानों के लिए अपनी फसलों का फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 निर्धारित की गई है। यदि आप अपनी रबी फसल का बीमा कराना चाहते हैं तो 31 दिसंबर 2024 तक बीमा करवा लें। इसके लिए आपको अपने नजदीकी बैंक में जाना होगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार की योजना से युवाओं को मिलेगा बम्पर रोजगार। मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना शुरू की है। इस योजना में बेरोजगार युवाओं को राशन की दुकानों तक राशन पहुंचाने का काम दिया जाएगा। सरकार युवाओं को गाड़ी खरीदने के लिए लोन दिलाएगी और उस पर 3% की छूट भी देगी। इस योजना से युवाओं को रोजगार मिलेगा और लोगों को समय पर राशन भी मिल जाएगा। इस योजना के तहत युवाओं को 7.5 मीट्रिक टन क्षमता वाला वाहन दिया जाएगा। वहीं वाहनों की अधिकतम कीमत 25 लाख रुपए होगी। अगर कोई युवा इससे महंगा वाहन खरीदना चाहता है तो उसे अतिरिक्त पैसा खुद देना होगा। वाहन की कीमत का 10% यानी 2.5 लाख रुपए डाउन पेमेंट देना होगा। इसमें से 1.25 लाख रुपए सरकार देगी और 1.25 लाख रुपए युवा को खुद देना होगा। इस प्रकार आप सरकार की इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी पंचायत से जानकारी लेनी होगी। दोस्तों, राशन हितग्राहियों के लिए बड़ी खबर है। देश के 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन के साथ मिलेंगे 1,000 रुपए। यदि आप फ्री राशन के लाभार्थी हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि सरकार अब राशन कार्ड पर सिर्फ गेहूं, चना, चावल जैसे खाद्य पदार्थ मुफ्त ही नहीं बल्कि 1,000 रुपए देने की योजना बना रही है। हालांकि इस धनराशि का लाभ केवल ऐसे लोगों को मिलेगा जिन्होंने KYC करवाई हुई है। इसके लिए कुछ शर्तों को भी लाभार्थी को पूरा करना होगा। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह धनराशि मिलने की घोषणा नए साल से पहले करने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन मीडिया सूत्रों से कयास लगाए जा रहे हैं कि राशन हितग्राहियों को राशन के साथ साथ अब 1,000 रुपए भी मिलेंगे। यदि ऐसा होता है तो राशन हितग्राहियों को बड़ी राहत मिलेगी। दोस्तों, लोकसभा में पेश हुआ है वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक। केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में एक देश एक चुनाव संबंधी विधेयक पेश किया। यह विधेयक पेश होने के तुरंत बाद समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने इसका पुरजोर विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक मुसलमान विरोधी है। संसद के शीतकालीन सत्र में मंगलवार को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी द्वारा एक देश एक चुनाव बिल संसद में पेश किया गया। इस बिल को प्रतिस्थापित करने के लिए पहली बार इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोटिंग प्रक्रिया की गई। इसके लिए 457 वोट पड़े, जिसमें 269 वोट समर्थन में पड़े जबकि 198 वोट विरोध में पड़े। इस प्रकार बिल के समर्थन में ज़्यादा वोट पड़े हैं। हो सकता है यह बिल कानून में बदल जाए। यदि यह बिल कानून में बदलता है तो देश सहित प्रदेशों में एक ही समय चुनाव होंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश के इस गांव का नाम सुनकर नहीं रोक पाएंगे आप हंसी। सागर जिले से खबर है। कोई भी व्यक्ति हमेशा अपनी जन्मभूमि कर्मभूमि का नाम बताते हुए हमेशा खुद को गौरवान्वित महसूस करता है। अपने गांव अपने शहर का नाम जुबा पर आते ही उसका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन सागर जिले में एक ऐसा गांव है जिसका नाम तक लेने में लोगों को शर्म आती है। बड़े लोगों को तो फिर भी इसकी आदत सी हो गई है, लेकिन युवाओं को बहुत ही शर्म आती है क्योंकि इस गांव का नाम मुर्गा है। प्रदेश में किसी गांव का नाम मुर्गा भी हो सकता है, यह बड़ी हंसी की बात है। कभी अनजान काल आने पर लोग जब इस गांव का नाम बताते हैं तो सामने वाला मजाक समझता है और वह कभी कभी कहता है कि हम मछली से बोल रहे हैं तो बकरा से बोल रहे हैं, या फिर गालियां भी सुननी पड़ती है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में 1 जनवरी 2025 से भीख देने वालों पर भी एक्शन होगा। एक्शन के तहत FIR भी हो सकती है। इसके लिए आदेश जारी हो गए हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में अब भीख देने वालों पर एक्शन लेने की तैयारी चल रही है। इसके लिए प्रशासन ने कमर भी कस ली है। प्रशासन का कहना है कि इंदौर को
भिक्षावृत्ति से मुक्त करने का लक्ष्य हासिल करने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। इसके लिए आगामी 1 जनवरी से शहर में भीख देने वाले लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होगी। आपको बता दें कि इंदौर शहर में दिसंबर के अंत तक भिक्षावृत्ति के खिलाफ प्रशासन की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जागरूकता अभियान संपन्न होने के बाद सख्ती अपनाई जाएगी और जो व्यक्ति भिखारियों को भीख देगा उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। इसलिए सावधान हो जाएं। यदि आप इंदौर से हैं तो आपको 1 जनवरी 2025 से भिखारियों को भीख नहीं देना है, अन्यथा आप पर प्रशासन कार्रवाई कर सकता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने किया है पीकेसी परियोजना का शुभारंभ। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 दिसंबर को राजस्थान की राजधानी जयपुर में राजस्थान और मध्य प्रदेश को एक कार्यक्रम में बड़ी सौगात दी है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नदी से नदी जोड़ो अभियान के क्रम में पीकेसी परियोजना का शुभारंभ किया है। पीएम ने पार्वती, काली सिंध और चंबल नदी का पानी राम सेतु कलश में भरकर परियोजना की शुरुआत की है। योजना का नाम पीकेसी इसलिए रखा गया है क्योंकि पी यानी पार्वती नदी, के यानी काली नदी, सी यानी चंबल नदी। इस परियोजना में इन तीनों नदियों को जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अटल जी ने नदियों को जोड़ने का विजन रखा था। उन्होंने इसके लिए विशेष कमेटी भी बनाई थी। मकसद यही था कि जिन नदियों में जरूरत से ज़्यादा पानी है उसको सूखाग्रस्त क्षेत्रों तक पहुंचाया जा सके। इससे बाढ़ की समस्या, सूखे की समस्या से निजात मिलेगी। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना 2 के तहत मध्य प्रदेश में बनेंगे 10 लाख घर। हितग्राहियों के खाते में जारी हो गई इसके लिए राशि। नए साल से पहले मध्य प्रदेश के लाखों हितग्राहियों के लिए खुशखबरी है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2 में प्रदेश में लगभग 10 लाख आवास बनेंगे। योजना में हितग्राहियों को 22,800 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। इस योजना का लाभ उन हितग्राहियों को दिया जाएगा जिन्हें किसी कारण से अब तक आवास योजना का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। इसके लिए विभाग ने मैदानी अमले को योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दे दिए हैं। अर्थात अब प्रदेश में जल्द ही हितग्राहियों के मकान बनने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश में विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा में कटोरा लेकर पहुंची है कांग्रेस। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत में ही कांग्रेस ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। सोमवार को पहले दिन ही खाद और किसान के मुद्दे पर घेराव करने वाली कांग्रेस दूसरे दिन हाथ में कटोरा लेकर विधानसभा पहुंची है। कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया कि सरकार ने प्रदेश को कर्ज में डुबो दिया है, जिसका खामियाजा जनता भुगत रही है। कांग्रेस विधायकों का कहना है कि इस सरकार ने प्रदेश के एक एक नागरिक को हजारों रुपए का कर्जदार बना दिया है। हालात ये हैं कि सरकार के पास ब्याज चुकाने के लिए भी पैसे नहीं है, उसके लिए भी कर्ज लिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में सरकार प्रदेश की जनता का विकास कैसे करेगी? इस प्रकार कांग्रेस ने विधानसभा सत्र के दौरान सरकार पर आरोप लगाए हैं। तो ये सभी जानकारियां थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।